A very good afternoon to you. This is Hartaj from Newcastle Academy. Well, the day has come. Your notification for CDS to 2024 is up. So I'd like to now go through the notification, explain you certain aspects of the notification, and also how and where to apply. So just go through it. Right. Jai Hind to all the aspirants. So I'll just show you the notification and what is important in it. अब जो सीडीएस का एग्जामिनेशन है नोटिफिकेशन है आज निकला है 15 मई को उसका लास्ट डेट है आपका 4 जून। आप इसको कब तक फिल कर सकते हैं 4 जून 6 बजे तक आपका ऑब्जेक्टिव है फिल करना। अगर हम फर्दर बात करें कहाँ पे फिल कर सकते हैं आपको कुछ नहीं करना upsconline.gov.in या upsconline.nic.in पे जाना है। वहाँ पे आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी जो आप फिल कर सकते हैं और इसको भी आप फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्म फिल करने के बाद 11 जून तक। एक और जो चेंज आया है इस बार फोटोग्राफ्स में जो आप दिखते हैं 10 दिन पहले आपने फोटोग्राफ खींचनी है उसके ऊपर आपका नाम रहेगा 3/4 फोटोग्राफ इज वेयर जहाँ पे आपका कंप्लीट रहेगा जहाँ पे आपका फेस वगैरह रहेगा एंड हैज टू बी वेरी क्लियर। सो अगर आप बियर्ड रख रहे हैं तो आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपका बियर्ड होना चाहिए दैट इज व्हाट इज देयर टोल्ड। सिमिलरली पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहेगा जो मैं आपको बता रहा था 10 डेज ओल्ड पिक्चर होनी चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल क्या होना चाहिए आपका 3/4 स्पेस सिर्फ फेस के लिए होना चाहिए और उस पर आपका नाम और किस दिन फोटोग्राफ लिया था ये लिया जाएगा। आगे हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की 459 वैकेंसीज हैं। 100 आपकी आईएमए की हैं 32 नेवल अकेडमी की हैं एयरफोर्स अकेडमी की 32 हैं 276 ओटीए के लिए हैं मेन के लिए और 19 वुमेन के लिए टोटल 459 वैकेंसीज हैं। अगर हम फर्दर बात करें सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन हमने ऑलरेडी बात कर चुका है। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन में आपकी सीट्स बढ़ती जा रही हैं विच इज़ वेरी गुड क्योंकि आपकी जो सीट्स हैं और जो नंबर ऑफ सेंटर्स हैं बढ़ते जा रहे हैं सो यू डोंट हैव टू गो मच फार ऑफ एंड यू कैन इजीली गिव द पेपर्स इन डिफरेंट प्लेसेस। Similarly, condition of eligibility, you should be a citizen of India or a subject of Nepal. So and so, एज लिमिट्स की बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है और क्या रहेगा। अब जो हम बात करते हैं कि आपको 19.5 से 25 साल तक होना चाहिए वो कैसे है वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट बी बोर्न अर्लियर दैन 2 जुलाई 2001 आईएमए के लिए। अगर आप 2 जुलाई 2001 के बाद हैं तो आप एलिजिबल हैं। सेकंड आप 1 जुलाई 2006 से पहले बोर्न होने चाहिए। नेवल अकेडमी के लिए 2 जुलाई अगेन सेम एंड 1 जुलाई 2006 अगेन नेवल अकेडमी में आपकी एज जो चेंज है थोड़ा सा चेंज किया गया है। एयरफोर्स अकेडमी में 2 जुलाई 2001 एंड 1 जुलाई 2005 रहेगा। ओटीए के लिए जो आपका एक साल एक्स्ट्रा मिलता है आपको 25 के लिए वो हो जाएगा 2 जुलाई 2000 एंड नॉट लेटर दैन 1 जुलाई 2006। तो आपके लिए ये चीज हो जाएगा आप अगर एक साल पहले हैं 2 जुलाई 2001 वाले आपके एलिजिबल रहेंगे। सेकेंड ऑफ ऑल अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आईएमए के लिए आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए आप डिग्री के लास्ट ईयर में होने चाहिए। अगर आप नेवल अकेडमी के लिए हैं आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एयरफोर्स अकेडमी के लिए हैं आपके पास 10th और 12th में फिजिक्स और मैथ्स होनी चाहिए और बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए। दिस वुड बी द बेसिक क्वालिफिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड। अगर हम पेपर की बात करें और फीस की बात करें अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं या फिर आप JC और अदर रैंक्स के बोर्ड हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना दूसरों के लिए 200 रुपीज रहेगा। आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं SBI की ब्रांच में जाके बट ये ओपन रहेगा 3 जून तक। आपका लास्ट डेट रहेगा 4 जून फॉर्म फिल करने का। सेकेंडली आप अपने फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं बाय 11 जून दैट इज द लास्ट टाइम दैट वुड बी देयर। तो आपकी ज्वाइनिंग अगर आईएमए की बात करें एयरफोर्स अकेडमी की बात करें ये रहेगी आपकी 2 जुलाई 2025। अगर आप ओटी की बात करें ये रहेगी आपकी 2 अक्टूबर 2025। सो दैट वुड बी थिंग। सिमिलरली अगर पेपर की बात करें क्या क्या आता है पेपर में आईएमए के 3 सेक्शन रहेंगे आईएमए आईएफ एंड नेवल अकेडमी में 3 सेक्शन रहेंगे। एक सेक्शन रहेगा आपका इंग्लिश का एक रहेगा जनरल नॉलेज का एक रहेगा मैथमेटिक्स का। अगर हम ओटी की बात करें सिर्फ 2 पेपर्स ही देने हैं आपने इंग्लिश और जनरल नॉलेज अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट हैव टू डू इट। सो इसके टोटल मार्क्स रहेंगे 300 ओटी के टोटल मार्क्स रहेंगे 200। इसकी कट ऑफ जनरली इस बार गई है 90 इसकी अराउंड 135 प्लस ही गई है। अगर हम आगे की बात करें लेट्स लुक एट फर्दर। बहुत सिंपल चीज हो रही है कि हम एट न्यू करियर अकेडमी क्या करते हैं। इस बार लोगों को लगा पेपर डिफिकल्ट पर हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए डिफिकल्ट नहीं था। उसका बेस्ट प्रूफ है आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। हमने कई बहुत एक हफ्ते पहले बस वीडियोस पोस्ट की थी 10 मिनट की एक डिफेंस की वीडियो पोस्ट की उसमें से 3 क्वेश्चन आ गए।
हम बहुत लिमिटेड कंटेंट ऑनलाइन पोस्ट करते हैं बिकॉज व्हाट वी टीच इज द बेस्ट। तो हम उससे रिलेटेड आपको करेंगे। सिमिलरली हमारा सक्सेस रेट आप देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और हम सबसे पहले वो आंसर की पाते हैं। मैथ्स को करने का एक डिफरेंट तरीका होना चाहिए। इंग्लिश जो है इट विल बी मोर ऑफ रिलेटेड टू योर वोकैब प्रेपोजिशंस, तो वो चीज पे हम फोकस रखेंगे। आई होप आई बीन एबल टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो आप हमसे श्योरली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज हरताज विशिंग यू ऑल द बेस्ट।